Welcome back, student. We are discussing about the types of protista, and we already discussed about the reserve food materials which is found inside the protista. Now, next point. Next is that they don't have any flagella. So, flagella is absent. Next point. Flagella is absent. Okay. So they perform floating on the surface of water due to the storage of fat. यहाँ फ्लैजिला क्यों नहीं पाया जाता, उसका एक रीज़न ये है क्योंकि ये फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पर, और इसके लिए ये एनफ अमाउंट में फैट का स्टोरेज करते हैं, और दैट इज़ वाई दे डोंट रिक्वायर्ड फ्लैजिला, राइट. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में इसमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और उनमें से बाइनरी फिजन जो कि एक प्रोसेस है सेल डिवीजन का, that is most common method of multiplication. Reproduction, it takes place through binary fission. Right? So in this way, the parent means in this process each daughter cell retains one half of the parent cell and other half is synthesized. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब बाइनरी फिशन की वजह से इनका डिवीज़न होता है तो एक जो पार्ट होता है उसमें डॉटर सेल में पेरेंट सेल होता है जिसको हम इपीथीका कहते हैं, ऊपर वाली, और जो दूसरी वाली लेयर है जिसे हम हाइपोथीका कहते हैं उसकी सिंथेसिस खुद ब खुद बाद में हो जाती है. सो आई एम गोइंग टू ड्रा सर्टेन डायग्राम ऑफ डायटम्स. इट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. Small structures, globule-like, so in this way it is covered, और यहाँ पर कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट्स. इनमें बायंसी आ जाती है और ये आसानी से वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं. दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस. अलग अलग स्ट्रक्चर के भी पाए जाते हैं. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द डायटम्स which I am drawing in the diagram whiteboard. So it will help you out to understand the structure which is found in the ocean, right? And I am going to draw another diagram for that. इसको हम ट्राइसेरेटम कहते हैं. दूसरा डायग्राम देखते हैं.
इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। In this way, the whole structure is found. This is the structure of diatoms, pluro, sigma and tricranitum, right? Now look at the sexual reproduction. Diatoms में भी sexual reproduction पाए जाते हैं and sexual reproduction is varies from isogamy to oogamy. यहाँ मतलब दोनों ही तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। आइसोगैमस टाइप भी पाया जाता है और oogamous टाइप भी पाया जाता है एंड इज कनेक्टेड टू अ रिडक्शन इन डायटम सेल्स देयर साइज इन ऑर्डर टू द स्टोर देयर ओरिजिनल साइज। सो इन दिस वे, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन डायटम सेल्स in order to restore their original size, it takes place by the fusion of gametes and oxospore formation, right? Since in the case of diatoms, they are diploid in nature, so they participate in the genetic meiosis processes. So in this way we do understand कि यहाँ पर दोनों ही तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, asexual एंड सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में लिख दीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oogammy and isogamy. Oogammy and isogamy. In both process, sexual reproduction takes place and diatoms are diploid in nature. Now look at the economic importance of diatoms. Economic importance. As we know that the diatoms have a siliceous cells. So जो siliceous cells पाई जाती है वो decay नहीं होती, so वो long lasting होती है, और इसी वजह से जो भी diatoms की death हो जाती है उसके बाद जो उसकी आउटर लेयर है, सिलिसियस सेल है, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगती है। इसी को हम डायाटमेसियस अर्थ भी कहते हैं या डायाटोमाइट भी कहते हैं। सो दीज सिलिसियस लेयर आर यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट एरियाज, फॉर एग्जाम्पल एज अ इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, दूसरा इस्तेमाल इसका क्या होता है, इट यूज इन द बॉयलर्स एंड फर्नेसेस। फर्नेसेस को भट्टी कहते हैं जहाँ पर चीज़ों को पिघलाया जाता है, ख़ास तौर से सॉलिड ओर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डायनामाइट इज़ आल्सो यूज्ड इन द एज अ क्लीनिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल इट इज़ यूज्ड इन द टूथपेस्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट
In the case of toothpaste, paste plus it is also used in the metal polishes, metal polish यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनमें सिलिका होती है और ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं। जब इनको रगड़ा जाता है तो जो सरफेस के ऊपर भी जो भी जमा होता है वो क्लीन हो जाता है। तो एज दिस इज़ द क्वालिटी बिकॉज ऑफ सिलिशियस लेयर। ठीक है, जो ये डायटम्स होते हैं ये पोरस होते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं। तो इनका काम, इनका इस्तेमाल हम फिल्ट्रेशन में भी करते हैं, जैसे शुगर, अल्कोहल, राइट, एज अ फिल्टर। क्योंकि ये इनर्ट होते हैं और रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इसका इस्तेमाल हम फिल्ट्रेशन में करते हैं। फॉर एग्जांपल, फिल्ट्रेशन ऑफ शुगर, filtration of alcohols, and filtration of antibiotics. ठीक है, so in this way we can utilize the datums, क्योंकि इनका जो नेचर होता है इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट होते हैं और इनमें पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं। तो आसानी से शुगर है, अल्कोहल है, एंटीबायोटिक्स को फिल्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, द डायटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर, क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और मैक्सिमम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 80% ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बाय द फाइटोप्लैंक्टन्स एंड दे आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो एनिमल्स पाए जाते हैं एक्वेटिक कंडीशन में, उनके लिए मेजर फूड के रिसोर्सेज भी हैं, राइट। द डायटमेसियस अर्थ इज़ यूज टू मेक साउंड प्रूफ रूम। जो डायटमेसियस अर्थ है, यानी जो सिलिका की लेयर्स हैं, उनको हम साउंड प्रूफ रूम बनाने में भी कर सकते हैं। एंड द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम फिशेज एंड व्हेल्स आर एक्चुअली द वंस प्रोड्यूस्ड बाय आइटम्स। ठीक है, तो जो ऑयल्स और फिशेस और वेल से निकाले जाते हैं वो इसी प्रोसेस से निकाले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायटम्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ डायटम्स। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। नाउ लुक एट द डायनोफ्लैचेलेट। हम लोग साथ में बनाते हैं, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। Okay. दिस इज द स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो छोटे छोटे इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दिस इज द अरेंजमेंट। इस तरह से छोटे छोटे सेल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स।
जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से अरेंजमेंट पाया जाता है और आपको यहाँ पर ट्रांसवर्स फ्लैजिला भी देखने को मिलते हैं। सो इन दिस मैनर एक फ्लैजिला इस तरह से और दूसरा ये लॉन्गिट्यूड। Now let us draw this diagram also. ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं एपीवॉल्व। और इन फ्लैजिला को हम ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूड जिसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स फ्लैजिला और इसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। इसको कहेंगे हाइपोवॉल्व। So this is the figure, this is the structure of डायनोफ्लैचेलेट जिसका नाम है जिलोडिनियम। GLENO DM। ग्लिनोडियम कहते हैं इसे। एंड दिस इज अ प्लेट, द प्लेट दैट सराउंड्स द बॉडी ऑफ टू फ्लैजिला। ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ये देखिए एपीवॉल्व और हाइपोवॉल्व। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायनोफ्लैचेलेट, इसका नाम है जिलोडिनियम। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लियस विच इज फाउंड इन द डायनोफ्लैचेलेट इज लार्ज, which is known as mesokaryon. Nucleus which is found in the dinoflagellates are known as mesokaryon. इसको हम यहाँ पर mesokaryon कहते हैं, राइट। और इसको फाइंड किया था, इस टर्म को फाइंड किया था डॉक, DODGE, साइंटिस्ट का नेम है। द टर्म mesokaryon is coined by, okay, next point, the nucleus which is known as mesokaryon is highly condensed chromosomes even in the interphase. इंटरफेज में भी ये काफ़ी ज़्यादा कंडेंस पाए जाते हैं। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, द पिगमेंट विच इन्वॉल्व इज लाइक अ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ग्लूकोजैंथिन
एंड गुड अमाउंट में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर्स में। तो पिगमेंट भी यहाँ पर सभी पाए जाते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आसानी से हो सके। इसमें मेजर है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन और कैरोटीनॉइड, राइट। नेक्स्ट, दे हैव अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस। इसको सूल कहते हैं, PUSUL। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन, यानी बॉडी के अंदर जो वाटर है इसको मेंटेन करना। नेक्स्ट, इन डायनोफ्लैजेलेट्स डिवीजन अकर्स थ्रू द डायनोमाइटोसिस। यहाँ पर जो माइटोसिस की प्रोसेस पाई जाती है उसी को हम यहाँ पर डायनोमाइटोसिस कहते हैं, इन विच द न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस परसिस्ट। और इस माइटोसिस प्रोसेस की खास बात यह है कि न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, डिसअपियर नहीं होते। यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं पाया जाता एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स। और यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स की थ्रू जो साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होते हैं, इनके थ्रू सेपरेशन पाया जाता है, राइट। तो स्पिंडल फाइबर का कोई रोल नहीं होता यहाँ पर, इसकी जगह साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ मेराइन सेल फिशेस, जो सी मसल्स होते हैं, दे ईट लार्ज अमाउंट ऑफ डायनोफ्लैजेलेट। ये ढेर सारे डायनोफ्लैजेलेट को खा सकते हैं और इनका ये भोजन भी होता है। तो दे रिलीज सर्टेन टॉक्सिन, जिसको हम न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं। डायनोफ्लैजेलेट रिलीज सर्टेन न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंसेस जिसको हम सैक्सीटोसिन कहते हैं। सैक्सीटोसिन एक तरह का न्यूरोटॉक्सिक एलिमेंट है जो काफी खतरनाक होता है, राइट। इट इज एक्यूमुलेट्स इन द सेल फिशेस, और ये सेल फिशेस के अंदर इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। द कंजम्पशन ऑफ दीज सेल फिशेस बाय द मेन, जब ह्यूमन बींग्स इनको कंज्यूम करता है ऐसे फिशेस को, तो उसकी वजह से उनको पैरालिसिक या पैरालिटिक सेल फिश पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये फिशेस खासतौर से जो मैरीन सेल फिशेस हैं, इनको खाने से पैरालिटिक सेल फिश पॉइजनिंग होती है। पैरालिटिक सेल फिश पॉइजनिंग हो जाती है, और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है सैक्सीटोसिन, जो कि पाया जाता है डायनोफ्लैजेलेट में। और ये फिशेस गुड अमाउंट में डायनोफ्लैजेलेट को कंज्यूम करती है, और इस वजह से ये डायनोफ्लैजेलेट उनकी बॉडी में पाए जाते हैं। और जब ह्यूमन बीइंग इनको कंज्यूम करते हैं तो ये पॉइजन ह्यूमंस की बॉडी में जाकर पैरालिसिस कॉज करता है। एज यू सी कि बहुत सारे ऐसे डायनोफ्लैजेलेट्स हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन जिसको हम सैक्सीटोसिन भी कहते हैं, और इसके कंजप्शन से ह्यूमन में पैरालिसिस भी हो सकती है। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, कौन कौन सा एग्जांपल है जिसमें ये न्यूरोटॉक्सिन पाए जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है गायनोलेक्स, GONYAULAX। ये वो डायनोफ्लैजेलेट है जो न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है। नेक्स्ट एग्जांपल, कुछ ऐसे डायनोफ्लैजेलेट्स हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं, यानी उनमें रोशनी या चमक डेवलप होती है, जिसको हम फायर एल्गा भी बोलते हैं। तो बायोल्यूमिनेशंस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो लिखिए, सम डायनोफ्लैजेलेट प्रोड्यूस बायोल्यूमिनेसेंस। दैट इज वाई दे आर नोन एज फायर एल्गा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉक्ट्यूलिका, जिसको हम नाइट लाइट भी कहते हैं। इसको हम नाइट लाइट भी कहते हैं।
नाइट लाइट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट कुछ दूसरे एग्जाम्पल हैं जो ट्राइकोसिस रखते हैं, ट्राइकोसिस्ट बनाते हैं। तो नीडोब्लास्ट भी पाया जाता है। नीडोब्लास्ट हैव बीन रिपोर्टेड इन सम डायनोफ्लैजिलेट, खासतौर से डायनोफ्लैजिलेट जिनके अंदर ये पाया जाता है, इसको हम पायरोसिस्टिस कहते हैं। तो पायरोसिस्टिस एक ऐसे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जिनके अंदर नीडोब्लास्ट पाया जाता है। ओके, कुछ डायनोफ्लैजिलेट ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और इनकी वजह से जो कलर है सी का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसको हम रेड एल्गा कहते हैं। इसकी वजह से रेड सी हो जाता है। तो रेड कलर ऑफ द सी इज़ नथिंग बिकॉज ऑफ डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं, प्रोफ्यूजली ग्रो करते हैं और इसकी वजह से पूरा का पूरा जो वाटर है वो रेडिश कलर का हो जाता है। उसके एग्जांपल रेड ऑफ सी इज ड्यू टू रेड डायनोफ्लैजिलेट। और इसका एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट का, फर्स्ट है गोनालेक्स और दूसरा एग्जाम्पल है जिम्नोडियम। ठीक है, तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो रेड कलर के पाए जाते हैं और इनके ग्रोथ की वजह से पूरा का पूरा जो ओशन है वो रेड कलर का हो जाता है। इसी को कभी कभी हम रेड टाइड भी कहते हैं, रेड टाइड। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल। न्यूट्रिशनली दे आर ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि जो भोजन है वो खुद से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जाती है। तो इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ये स्टार्च और ऑयल होते हैं। तो रिजर्व फूड मटेरियल इज फूड मटेरियल स्टार्च एंड ऑयल्स। ओके, now reproduction takes place by asexual methods only। इनमें asexual method ही पाया जाता है और asexual method में ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन पाया जाता है और सिस्ट का फॉर्मेशन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन डायनोफ्लैजिलेट, बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐसे हैं जिनमें पाया जाता है। तो बेसिक जो मेन सोर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल मोड है। तो लिखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड दोनों ही पाए जाते हैं, बट मोस्ट कॉमन मेथड है asexual mode of reproduction। ठीक है, so in the case of asexual method zoospore cystis formation, zoospore and cyst formation, ये दो मेथड पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उसमें जाइगोटिक मियोसिस को ऑब्जर्व किया गया है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोटिक मियोसिस के थ्रू पाया जाता है। ओके,
नाउ नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ सर्टेन डायलोफ्लैजिलेट इज़ हैप्लॉन्टिक, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसका डायप्लॉन्टिक पाया जाता है, जैसे नॉक्टियुलाका के केस में क्या होता है कि यहाँ पर डाइप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है और दिस गैमेटिक मियोसिस टेक्स प्लेस इन नॉक्टियुलाका ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन एंड इट्स लाइफ साइकिल इज डाइप्लॉन्टिक। ठीक है, तो जितने भी पाए जाते हैं उन सभी में हैप्लॉन्टिक यानी एन कंडीशन पाई जाती है क्रोमोसोम्स की, लेकिन नॉक्टियुलाका के केस में इसका जस्ट अपोजिट है, ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है।